बीएसएफ में जो अभी मतलब हाफ ट्रेनिंग होती है उसके लिए आए हैं। हाफ ट्रेनिंग में छुट्टी पे आए हैं। तो ये जो 3 स्टार जो असिस्टेंट कमांडेंट है उससे हुए हैं क्वालिफाई। तो ये बताएंगे कैसे क्या है, थोड़ा मोटिवेट करेंगे आप लोगों को। मेरा नाम धीरज है। ठीक है, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी मैंने पहले। ठीक है, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज वगैरह इनका एग्ज़ाम दिया मैंने, और फिर उसमें तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने ये इसलिए पी एफ ऐसा आप लोगों का एसएससी वगैरह होता है, आप लोग सीपीओ वगैरह होता है एसआई का, वैसे एक ऊपर एक और रैंक होती है असिस्टेंट कमांडेंट। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी थी और फिर उसका पेपर दिया, तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिर मैं फिजिकल की तैयारी के लिए मैं दीपक भैया के पास ही आता था। ठीक है, तो लगभग 4-5 महीने मैं इनके साथ रहा। फिर उसके बाद इनकी अच्छा इन्हें ट्रेनिंग दी यहाँ पे। उसके बाद मेरा वेट वगैरह भी काफ़ी लॉस हुआ है यहाँ पे। अच्छी ट्रेनिंग थी, मैंने फिजिकल वगैरह क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट वगैरह सब आ गई थी, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था एज असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। ठीक है, तो अच्छी थी, जर्नी बढ़िया रही। आप लोगों के साथ ही ऐसे ही एक गाँव में घूमता था, तो ऐसे लोग आते थे वहाँ पर। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो लगता था यार कि कभी हम भी आएंगे ऐसे। ठीक है, तो जर्नी अच्छी थी, ऊपर नीचे सब चलता रहता था, ऐसे ही स्ट्रगल रहा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे। और दीपक भैया अच्छी वर्कआउट वगैरह सब अच्छा कराते थे। ठीक है, तो काफ़ी रनिंग वगैरह इंप्रूव हो गई। उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद भी मैं दीपक भैया के बाद यहाँ कंटिन्यूसली शुभम वगैरह जो हैं वो बाद में आते थे, तो इनके साथ ही मैं वर्कआउट करता था, मतलब ज्वाइनिंग से पहले। तो मैं फिजिकल वगैरह यहाँ करता रहा ज्वाइनिंग के पहले, कि मेरे को पता था कि वहाँ फिजिकल काफ़ी टफ हो जाएगा जाके। तो मैं वहाँ पहले से वर्कआउट वगैरह करता था। तो मेरे लिए ये राहत रही कि मैं ट्रेनिंग वगैरह में गया तो मेरे को वहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा हुई नहीं, क्योंकि रनिंग वगैरह मेरी अच्छी थी। अभी भी मैं रनिंग वगैरह होती है तो उसमें टॉप 5 में मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो मतलब अच्छी ऊपर मतलब टॉप 10 टॉप 5 इसी में मैं फिजिकल में पूरा करता हूँ। अभी फिजिकल में भी मिड टर्म में आया, उसके पहले फिजिकल मेरा हुआ था, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हो गया हमारे, तो मेरे फुल नंबर है, मुझे 1 नंबर नहीं कटा। ठीक है, तो वो इसी की बदौलत दीपक भैया के पास यहाँ पे आता था, तो वर्कआउट वगैरह मैं रहा और मैं थोड़ा एक्टिव रहा, कि मतलब मैंने ढील नहीं दी। जितना मेरे से बनता था सुबह शाम जब भी, तो मैं उतना करता था वर्कआउट। ठीक है, तो आप लोगों की कुछ क्वेरी हो, कोई भी लड़कियों की, ठीक है, आपकी कि कोई भी स्ट्रगल आ रहा हो कि क्या दिक्कत है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो बेझिझक। मैं उसको आपको कोशिश करूँगा कि क्लैरिफाई करने की। क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन हो कोई पूछ सकते हो बेझिझक, वर्कआउट से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड। आपने एग्जाम की तैयारी कहाँ से करी थी? यार मेरा मैक्सिमम मतलब मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी, और मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह ऐसे मान लो मेरे को लग रहा है कि यार टेस्ट सीरीज़ मेरे को देना चाहिए। तो आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाती है, ओवरऑल भी मिल जाती है। तो मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी होती है वो मैं ज्वाइन कर लेता था, और कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी मेरे को टफ लगते थे तो उनके इंडिविजुअल कोर्सेज वगैरह जो होते थे वो ज्वाइन कर लेता था मैं। बाकी जो भी आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, कोई मैंने शॉर्टकट नहीं अपनाया था पढ़ाई के लिए। मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मान लो जैसे आप लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हो, तो हमारे इसमें भी होता है वो जनरल स्टडीज़ के नाम से बोलते हैं उसे। तो उसके लिए मान लो एनसीईआरटी हमको पढ़नी, तो मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ता था। ठीक है, जो वो भी बुक्स होती है ना, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाता था कि यार फलानी कोचिंग के नोट्स ले लिए उसमें से यार पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं। जो वो कोचिंग नोट्स भी तो किसी ना किसी सोर्स से तो बना ही रहा होगा ना वो भी, तो मैं वही शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाता था। बिल्कुल जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैं उसी से अपनी पढ़ाई करता था। और जो भी मतलब ये कि एक बार आपने अपना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, उसके बाद आप उसके रिवीजन के लिए आप कोचिंग वगैरह के जो शॉर्टकट नोट्स होते हैं वो जरूर पढ़िए। लेकिन आप पहले ही अगर आप शॉर्टकट नोट्स की तरफ जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप जिंदगी में रटते रह जाओगे। तो वहाँ पे वो कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं वो घुमा के पूछ लेगा, तो फिर आपको फिर वहाँ पे फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसा रहता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी फिजिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, इंस्पिरेशन चाहिए हो, मोटिवेशन चाहिए हो, जब चेस्ट तो दीपो ये बताएंगे, वो तो वर्कआउट करते रहो अच्छा, और खाओ अच्छा, प्रोटीन वगैरह लेते हो कि नहीं लेते हो? क्या खाते हो? डाइट वगैरह में क्या लेते हो? बादाम, केले, दूध और एक बड़े वाली चने। क्या होता है कि चेस्ट वगैरह ना थोड़ा कम इसलिए रह जाता है क्योंकि ना बॉडी का जो बल्क होना चाहिए ना, जो मसल वगैरह जो होना चाहिए वो इतना डेवलप नहीं होता। तुम लोग यहाँ पे वर्कआउट काफ़ी हैवी करते हो, इतनी कैलोरीज बर्न हो गई। हाँ, तो वो यही होता है। ठीक है, तो डाइट अच्छी लो, प्रॉपर जो चेस्ट की जो एक्सरसाइज होती है ना उसको अच्छे से करो। देखो तुम गाड़ी में डालते हो पेट्रोल कितना 50 रुपए का, और चला देते हो उसको 60-70 किलोमीटर, तो जाएगी कहाँ से बॉडी? मतलब पेट्रोल डालो आप 100 रुपए का और चलाओ 70-80। कोई भी यहाँ पे जो भी वर्कआउट करता है ना, डाइट में बिल्कुल कंडीशन नहीं करना।
ठीक है ना। दूसरी जगह कट ऑफ कर लो आप, जो भी इधर उधर जो भी आप समोसे वगैरह कभी जाते होंगे, चाउमीन और ये सब खाने, वहाँ पे आप कट ऑफ कर दीजिए, लेकिन अपनी डाइट वगैरह जो है वो प्रॉपर ले लीजिए। ये चीज़ आपको अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन आप जब यहाँ पे ऐसे खड़े होकर आप किसी के वर्दी के सामने खड़े हो ना, तो आपको लगा कि आप वो सब जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो सब वर्थ, ठीक है। तो डाइट वगैरह आपने जो भी आप खाते पीते हैं उस पर आप प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। और जब भी आपका फिजिकल क्या है आप लोगों का आर्मी वगैरह का है, ठीक है, तो उसमें तैयारी करिए। और मतलब रिजल्ट जो भी आपको चाहिए ना वो रातों रात नहीं आएगा, ठीक है ना। कई लोग तो मतलब इंजेक्शन लगा के दौड़ रहे हैं, गोली खा के दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है आपका वो तैयारी आप अभी से करेंगे ना, तब जाके आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जब मैं दीपक भाई की जब मैं फिजिकल तैयारी कर रहा था तब मैंने बिल्कुल तेल तला गला, ठीक है, बिल्कुल मैंने छोड़ रखा था, ठीक है। इवन मैंने पानी पूरी वगैरह खाते हैं बिल्कुल भी नहीं खाता था, ठीक है। बाकी घी वगैरह आप खा सकते हैं, बाकी तेल और बिल्कुल जो भी फ्राइड जो भी आप खाते हैं वो बिल्कुल मत खाइए। पूड़ी वगैरह जो है वो थोड़ा अवॉइड करिए जब तक आप सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप अभी आप अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे ना, तब जाके आपको 3 या 4, 5, 1 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। कई लोगों को जल्दी भी मिल जाता है, किसी को बाद में भी मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी पोटेंशियल जो है वो आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर कुछ मोटिवेशन के साथ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कुछ। अरे बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं ये एग्ज़ाम देने के पहले मैंने कई एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई करे, उसके इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। मैंने SSB आर्मी वगैरह का हमारा ऑफिसर बनने के लिए एक SSB होता है, ठीक है, उसका CDS एग्ज़ाम वगैरह होता है, वो भी मैंने 5 टाइम रिटन क्वालिफाई किया। क्या मैं इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, स्क्रीन आउट हो गया, ठीक है। तो वहाँ बहुत डिमोटिवेशन होता था, अब तो सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन ये जो मेरी लिस्ट आई इसमें भी मैंने सेकंड लिस्ट में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन ठीक है। लेकिन आप यहाँ आने से पहले आपका जो गोल होता है ना माइंड में, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये क्यों करना है, दुनिया कर रही है इसलिए नहीं करना। आपका अपना खुद का एक रीज़न होगा कि मेरे को किसको गलत प्रूफ करना है, ठीक है, किसको आपको साबित करना है अपने आप को। ये कई लोग ऐसा हो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, मेरे को अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है। तो जब भी वो लो फेज आया करें लाइफ में, तो आप वो चीज़ें आप बिल्कुल अपने माइंड में रखा करिए, ठीक है। अब जैसे लड़कियाँ बाहर निकलती तो बहुत मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है, बहुत कम लड़कियाँ निकलती हैं, ठीक है, और वो सपोर्ट भी उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो निकल रही है तो आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ से क्यों निकली हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं क्या बन के जाऊँगी, ठीक है ना। कि दुनिया ये कर रही है, दुनिया सिगरेट पी रही है या दुनिया कुछ कर रहा है, तो वो मेरे को नहीं करना है, ठीक है ना। आप अल्टीमेटली वो गोल देखते रहिए और गोल को जाने का रास्ता आपने क्या चुना है वो देखते रहिए, ठीक है। तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार वो सब ठीक है, वो सब हट जाएगा और फिर आप जो है मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। कि अप्स एंड डाउन ये सब आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। आपको मतलब कोई पहाड़ चढ़ोगे तो आपको पैर में कुछ ना कुछ चोट आएगी, कहीं ना कुछ तो होगा ही ना, ऐसा आप स्मूथ तो चढ़ नहीं जाओगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट तो आएगी, खरोच तो आएगी, ठीक है ना। तो वो खरोच को ही वो मान के चलो कि वही आपका ऑब्स्टेकल है लाइफ, ठीक है। तो वो अप्स एंड डाउन वो सब चलते रहेंगे, बस आपका अपना माइंड क्लियर होना चाहिए और आप जो भी संगत में रह रहे हैं वो अच्छी संगत में रहिए, ठीक है। आपकी संगत जो होती है ना वो बहुत कुछ डिफाइन करती है, ठीक है। तो यही है, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी। हाँ? मेरी अभी 26 साल हो गया, 26 साल मैंने ज्वाइन किया था 25 साल में और अब मैं 26 साल। आपके चेहरे को ये बहुत डिमोटिवेट होता है। और किसी का कुछ मतलब डिमोटिवेशन हो या फिर कुछ। हाँ, रनिंग करने के बाद अगर फर्दर स्टडी करते हो तो उसमें थकान की वजह से पढ़ाई नहीं होती और वो सब। हाँ वो होता है। हम भी जैसे जाते हैं ना वहाँ पे, हम लोग ऐसे हमारी ट्रेनिंग चलती है तो हमको सुबह बढ़िया है ना PT के टाइम बढ़िया रगड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको यूनिफॉर्म वगैरह पहना के पुतले की तरह क्लास में बिठा देते हैं कि अब तुम पढ़ाई करो अपनी, ठीक है ना। तो हम तो ऑफिसर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हम वहाँ भी सोते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो होगा ही होगा, लेकिन आपको ना एक तो डाइट पर अपना अच्छा ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, पावर नैप वगैरह होता है। जैसे आप गए तो पावर नैप मतलब 15 मिनट आपने गहरी नींद की आप अपनी ली, आपकी बॉडी जो है वो फिर से तैयार होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। और आप जो पढ़ते हैं वर्कआउट के बाद वो एकदम कंटिन्यूसली बहुत लंबे आवर तक मत पढ़िए, ठीक है। छोटी छोटे टुकड़ों में आप उसको ब्रेक करिए और बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। और 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि गप्पे मार रहे हैं, तो गप्पे मारने से और क्या एनर्जी लॉस ही हो रही है, ठीक है। तो 15 मिनट का आप जो भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना उसको आप होना चाहिए कि हेड डाउन करके 15 मिनट अपनी सोंगी और अपनी एनर्जी जो है वापस लाओ, ठीक है। तो छोटे छोटे हिस्से वो डाइट आप प्रॉपर लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे हिस्से में आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी फील नहीं होगा।
डिस्ट्रैक्शन तो यार होगा ही होगा, ठीक है। आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है मोबाइल है, ठीक है ना। तो जब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो भी थे, इंस्टाग्राम वगैरह, ये मैं 3-4 महीने में कभी एक बार खोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी यार जब मेरे क्या था कि मैं कॉलेज वक्त के पास पास आउट हुआ था, तो उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो कॉलेज का प्लेसमेंट लेके सब IT सेक्टर में काम कर रहे थे। मेरा डिसीजन ये था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, प्लेसमेंट का मैं ड्रॉप करके मैं अपनी तैयारी करूंगा, ठीक है। तो अब मैं वही सोशल मीडिया वही खोलता, तो यार कोई कहीं घूम रहा है, ठीक है, वो लगता है, सबको फील होता है कि यार ये तो बढ़िया जॉब कर रहा है, तो वो डिमोटिवेशन काफ़ी हो जाता था मेरे को कि यार कि मैं यहीं रह गया, काश मैं भी प्लेसमेंट ले लेता, ठीक है। तो वो मेरे को फील होता, तो मैंने अनइंस्टॉल करके रखा था। और मैं कभी कभार कभी मन हुआ, कहीं फ्री है, मान लो मैं भोपाल में तैयारी करता था, तो कभी सीवा घर पे आया, मैं पापा हम यहीं रहते हैं, तो घर वर पे कभी आया तो मैं खोल के देख लेता था, ठीक है चला लिया, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। आपको अपना खुद का जो आपका कहाँ आपको क्या करना है, आपका खुद का जो पाथ है ना आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल आप दूर रखिए, ठीक है। आप जो भी लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो आप पढ़ाई भी करते होंगे, ठीक है। तो आपके मेक श्योर करिए कि जो भी आप मोबाइल वगैरह चला रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आप ऑफ करके रखिए, क्योंकि बार बार वो ऊपर पढ़ेंगे आप, बार बार। मेरा हमेशा नोटिफिकेशन कभी ऑन नहीं रहा, ना उसमें साउंड आता है ना उसमें कभी पॉपअप आता है ऊपर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन से आप छोटे छोटे उससे दूर रखें। कभी भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए कभी कुछ भी लगे तो आपको जो पसंद है, आपकी हॉबी हो, जैसे कई लोगों को पेंटिंग पसंद होती है, ठीक है, किसी को कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, हफ्ते में आप एक बार करिए। आप वो भी डिफाइन करिए कि मेरे को ये एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए, तो मैं ये हफ्ते में इतनी बार करूँगा और इतनी ड्यूरेशन के लिए ही करूँगा, ठीक है। तो आप अगर ये छोटे छोटे बदलाव लाएंगे अपने लाइफ में तो आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे उसमें, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर डाउट? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इवन गर्ल्स को तो हमारी कोर्स में काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। गर्ल्स को मतलब ब्यूटी आर्ट भी काफ़ी रिलैक्स होता है। हम लोग जैसे हम लोग जाते हैं तो कंपनी कमांडर हम लोग बनते हैं, मतलब कंपनी को हम ही हैंडल करते हैं। हाँ, बॉर्डर वगैरह आपको इनिशियली वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, मतलब एज सच कोई टफ नहीं है वहाँ, ठीक है ना। और इनिशियली आपके लिए काफ़ी एक अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटी भी है। कई लोग समझते हैं कि यार ये सब बहुत टफ लाइफ है, ये है वो, लोग बोलते हैं, लेकिन ये है कि यार मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, और उसके बाद अगर आपको कुछ और मिलता है ऊपर का अच्छा मिलता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। कुछ नहीं से कुछ तो सही ना, ठीक है। मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मेरे को अगर आगे पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है तो मैं करता रहूँगा, उसके ऊपर कुछ मिलेगा तो फिर बात की बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। आपको याद नहीं रहेगा मैंने क्या किया था, ठीक है। तो आप पेपर दे के आए हैं, उसके बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करें, ठीक है, कि मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखे, ये गलती रही मेरी, ठीक है। आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से मेरे क्वेश्चन में मेरे को नहीं बन रहे, तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो, उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, उसको आप लिस्ट डाउन लिखो, आप उसको ये टॉपिक में कमज़ोर है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपके कुछ टॉपिक्स होंगे यार कि ये क्वेश्चन थे यार, मेरा ये टॉपिक है, मेरा हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन है आपको पता है कि यार ये मेरे से बनता ही बनता है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करोगे तो भी चल जाएगा कि आपसे वो बनता ही बनता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो कमज़ोर होंगे, ठीक है, तो आप उन पर ज़्यादा मेहनत करिए। और आपके क्वेश्चन पेपर में बैठ के आपके माइंड में क्या था, क्या है ना, पेपर है ना, सबके लिए सब पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छे टॉपर जो है वही पढ़ाई करता है, जो नीचे रैंक ला रहा है वही पढ़ाई करता है। डिफरेंस क्या आता है ना कि पेपर में आपकी प्रतिक्रिया क्या है वहाँ बैठ के देखो। ये कई लोग ना पेपर देख के घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते होंगे, ठीक है। तो आप ना धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे जब काबू आएंगे ना तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ना आपकी पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं रहती, लेकिन आपकी जो माइंड का जो स्टेट है ना, जो आपका माइंड का जो स्टेट है, जो आप साइकोलॉजी सोचते हैं, उसके ऊपर उसका काफ़ी इफेक्ट होता है उसको, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें है ना आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको, ठीक है। अपन हमेशा ना बड़े लेवल पे सोचते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हटा वो नहीं करूँगा, मैं धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूँगा, ठीक है। सुबह जल्दी उठूँगा, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम के पहले यार 24 घंटे पढ़ लूँगा। मैं एग्जाम के एक दिन पहले बढ़िया मूवी देखता था, चिल मारता था आराम से, 12 घंटे की नींद लेता था, जल्दी सो जाता था, आराम से सोता था, ठीक है। तो आपकी तैयारी ऐसी हो। बाकी मेरे दोस्त वगैरह जो भी तैयारी करते थे वो लोग मतलब पहले ही उनको यार कि अब क्या होगा ये वो, मेरे को पता था मेरी लास्ट दिन तक मतलब मेरा टारगेट रहता पेपर है उसके एक हफ्ते पहले मेरा सब कुछ रिवीजन वगैरह सब टोटल खत्म हो जाना चाहिए। मैं बस लास्ट के एक हफ्ते जो है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूँगा, मैं MCQ वगैरह देखूँगा, कुछ टिक करूँगा, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं उनको थोड़ा रिवाइज करूँगा,
तो ये मेरा टारगेट रहता था। और एक दिन पहले तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था, घूमता फिरता था बढ़िया, ठीक है, कहीं भी जाके बैठता था, चाय पीनी कुछ भी करता था, मतलब माइंड को एकदम फ्रेश रखता था, ठीक है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे आप बदलाव करेंगे ना अपनी लाइफ में तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट जो है वो रातों रात आपको नहीं मिलेगा। आपकी रिजल्ट एसएससी जीडी से गए थे, कैसे गए थे? नहीं, मेरा सिलेक्शन, मेरा अफसरों में तो मेरा सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी से हुआ था। हाँ, मैंने उसी की तैयारी करी थी। बाकी फिजिकल के लिए मैं दीपक के पास आता हूँ। जीडी जो है वो कांस्टेबल के लिए और उनके लिए होता है। बाकी ये जो यूपीएससी नहीं, जीडी से नहीं जाते हम लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी से। और किसी का कोई डाउट या फिर कुछ भी ओपनली आप पूछ सकते हैं किसी को, कोई भी मतलब पूछना है किसी को, ये घबराते होते फिजिकल। अरे कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। यार देखो ऐसा होता है ना, मैं जैसे मैंने पढ़ाई का नहीं बोला कि आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे। अगर आपका टाइमिंग अगर एक हफ्ते पहले तक जितना आ रहा है ना, तो आप कोशिश करो कि वहाँ तक आप पहुँच जाओ। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब मैं फिजिकल के लिए आया तो मेरा वेट है ना, मैं ओवरवेट था यहाँ पे। उसके बाद मेरा मतलब 3 ज़्यादा नहीं था, मेरा लगभग वो 3 से 4 किलो ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को अच्छा, मेरा लगा अच्छा मौका है ये, तो मैं अच्छा फिजिकल यहाँ से बना के जाता हूँ ताकि मेरे को आगे भी हेल्प हो। मैंने जाते जाते जब मैं गया था फिजिकल के लिए, तब मैंने 10 से 12 किलो यहाँ पे लूज़ किया था, ठीक है। वहाँ भी जब मेरा फिजिकल हुआ था, मैंने टॉप में फर्स्ट पोजीशन पे मैंने फिनिश किया था वहाँ पे। भैया फिजिकल में कितना, मतलब 1600 था या? नहीं, हम लोगों का इतना नहीं होता क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई ज़्यादा है, तो आप लोगों के कंपैरिजन में हमारा फिजिकल अच्छा नहीं था। लेकिन मैं तब भी दीपक यहाँ आता था ग्राउंड पे, तो जितने भी एसएससी जीडी और आर्मी वाले होते थे उनसे आगे मैं दौड़ता था। 5 किलोमीटर था या 16 था? नहीं, हमारा 800 मीटर होता है, टाइमिंग कम ज़्यादा थी। आपके ऐसा फिजिकल नहीं है हमारा, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन ये है कि हमारी पढ़ाई होती है तो क्या हम लोगों को फिर वो बराबर ही हो जाता है। आप लोगों का फिजिकल ज़्यादा है तो आपकी पढ़ाई थोड़ी कम है, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो हमको थोड़ा फिजिकल में रिलैक्सेशन होता है। हर एग्जाम में हाँ, वो तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मतलब फिजिकल जो है वो एसएससी जीडी के बराबर हो जाए, पढ़ाई यूपीएससी के बराबर हो जाए। वो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। और क्या था, बढ़िया। ये